गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज हम पार्ट 3 जो क्वेश्चंस आपके हरियाणा बोर्ड के विज्ञान विषय में 10th क्लास में आने वाले हैं, उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के। जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इसके क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के हैं और 10-11 क्वेश्चन जीव विज्ञान के हैं। इसी तरह से 10-12 क्वेश्चन ही हम यहाँ पर आपको रसायन विज्ञान के बताएंगे। और पहले ही हमने आपको बता दिया था कि इन्हीं 30-35 क्वेश्चंस में से आपका मोस्टली जो है क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं और एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हम मानते हैं, वही क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि इस वीडियो का थंबनेल भी यही है कि एक ही दिन में विज्ञान विषय को कैसे पास करें, इट्स वेरी इजी। अगर आप हमारी वीडियोस को देख करके इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो एक ही दिन की तैयारी में आप के विज्ञान के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हम रसायन विज्ञान को, जिसके यूनिट्स 4 यूनिट्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। उसके क्वेश्चंस आपको लिखवा दिए जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले तो हम एक बार देख लेते हैं पिछले वीडियो में जिन भी बच्चों ने उसको देखा है, मैंने उसको दोबारा चेक किया तो कुछ पोर्शन, एक क्वेश्चन था नोट लिखने के लिए, वो यहाँ से उसका कुछ पोर्शन कट गया था। तो हम एक बार दोबारा से उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। एक बार उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम रसायन विज्ञान के क्वेश्चनों को आपको नोट करवा देते हैं। तो चलिए, वो जो क्वेश्चन था वो हमने आपको लिखवाया था प्रकाश वाले चैप्टर में, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के अंदर आता है। नोट लिखने के लिए हम बोल रहे थे आपको, तो उसमें था इंद्रधनुष, इसके बाद तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर आप इस मिस्टेक को करेक्ट कर लेना। यहाँ पर विलंबित सूर्यास्त आएगा, वहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना। वहाँ पर अग्रिम सूर्यास्त लिखा गया था, अग्रिम सूर्यास्त नहीं, विलंबित सूर्यास्त होता है। तो वहाँ पर आप करेक्शन कर लेना एक। टिंडल प्रभाव आकाश का रंग नीला। देखिए, ये कुछ टॉपिक्स हमने लिखवाए थे, 2-2 मिनट के टॉपिक हैं। इनके ऊपर आपको कोई ना कोई, जिसमें से हमने बताया था कि इंद्रधनुष और टिंडल प्रभाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी आप एक बार सरसरी नज़र से देख लेना। जो कंपटीशन के लिए वीडियो हमने बनाई हुई है, सेकंड वीडियो, उसके अंदर भी इनको मेंशन किया हुआ है, शॉर्ट नोट्स वहाँ से आप नोट कर लेना। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं रसायन विज्ञान को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।
देखिए इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली ही यूनिट है रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके अंदर जब हमने लेक्चर दिया था एवं समीकरण, तो उस वक्त हमने बड़े ही अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझाया था। तो अगर टाइम हो तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अंदर से मिलने वाला है वो मिलेगा आपको क्वेश्चन रासायनिक समीकरण का संतुलन। देखिए ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो एक हम समीकरण लिख करके आपको दिखा रहे हैं जो कि आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आयरन की पानी के साथ अभिक्रिया होती है तो आयरन ऑक्साइड बन रहा है। तो इसको आप संतुलित करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। हमने भी उसके अंदर जो वीडियो करवाया था उसके अंदर इसको संतुलित करके समझाया हुआ है। और इस तरह के एक दो एग्जाम्पल और आपकी पाठ्य पुस्तक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कोई भी आपको सवाल मिल जाए तो आपका गलत नहीं होगा इसके ऊपर, और इसको तो आप अच्छे से तैयार कर ही लेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आने वाला है वो आएगा उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या फिर उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। आप एक एक लाइन में ये देख लेंगे, जो हमने वीडियो करवाया है उसके अंदर बताया हुआ है। इसके साथ साथ आप एक बार जो है ये दो रिएक्शंस ज़रूर देख लेंगे। इसके अंदर किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक और आप ये भी देख लेंगे एग्ज़ाम के अंदर है। और एक ये रिएक्शन आप देख लेंगे एक बार। तो इसके अंदर से आपको कोई ना कोई आपको अभिक्रिया मिल सकती है कि इसमें किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। तो तीनों में से आपको कोई ना कोई पूरे चांसेस हैं। और इसके ऊपर डेडली श्योर, डैम श्योर कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा भी। इस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे ही करेंगे। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया पूछ ले, उदाहरण सहित पूछ ले, या आपको अभिक्रिया के दे दे और इसके अंदर ये पूछ ले कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। इसके बारे में हमने उस वीडियो के अंदर जो इस टॉपिक के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर बनाई हुई है, उसके अंदर क्लियरली बिल्कुल मेंशन किया हुआ है। तो आप इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद इसी चैप्टर के अंदर छोटी छोटी जो है आपको अभिक्रियाएं हम बता रहे हैं जो आपको तैयार करनी है। देखिए इन में से चारों में से एक आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। पहला जो है आप देख लीजिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, या ये इस नाम से भी आ सकती है ऊष्मा अक्षेपी। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है तो आपको मिलेगी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन
अभिक्रिया। अगर इस नाम से ना आए तो इस नाम से भी आपसे ये पूछ सकता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर ये भी, सबसे ज़्यादा चांसेस तो देखिए इन दोनों में से ही है आने के, और इस नाम से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा। लेकिन फिर भी बाई चांस एग्जामिनर के मूड का पता नहीं चलता, तो इसके अंदर है, अगर इनमें से ना आए तो वियोजन विस्थापन, वियोजन तो हो चुकी, विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, इसके चांसेस रहते हैं। तो आप टाइम के अकॉर्डिंग देख लेंगे, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन इसके अंदर हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें से आपको कोई भी एक मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो अभिक्रिया के रूप में मिल जाए या वो डायरेक्टली आपसे पूछ ले, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। एक बार इनको देख लेंगे, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये कोई लंबी चौड़ी उसमें बात नहीं है, आराम से तैयारी हो जाती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं। इस यूनिट के अंदर केवल 3 ही क्वेश्चन आपको करने, ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। पहले 2 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद इनका तीसरे क्वेश्चन का नंबर आता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट सेकंड है, अम्ल, अक्षार एवं लवण। इस यूनिट के ऊपर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको जो हमने इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर हर चीज़ को पूरा फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। टाइम मिले तो वहाँ से कर लेना, अदरवाइज आप PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और उनको याद कर लेना। तो इसके अंदर हम आपको बता देते हैं कि इसके अंदर जैसे क्वेश्चन आएगा भाई, विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण का वो ये भी पूछ सकता है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, या इसको बनाने की प्रक्रिया या अभिक्रिया क्या होती है, और इसके उपयोग। तो 3, अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं 3 तरह से, रासायनिक सूत्र या अभिक्रिया और या उपयोग, और या सभी, भाई अभिक्रिया और उपयोग। तो किसी भी तरह से बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और पार्ट्स में भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको डेफिनेटली डैम श्योर आपको एक कोई ना कोई इसमें मिलेगा, चाहे वो विरंजक चूर्ण मिले, चाहे वो धोने का सोडा मिले, चाहे वो बेकिंग पाउडर मिले, चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिले, या फिर क्लोर अक्षार अभिक्रिया मिले आपको। इनमें से आपको कोई ना कोई एक डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। इसके अंदर आपको सूत्र, अभिक्रिया तथा उपयोग, तीनों चीज़ें अच्छे से तैयार करनी है। आधे घंटे में ये सारा तैयार हो जाएगा और डेफिनेटली आपको इसके अंदर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस यूनिट में केवल आप इतना ही करेंगे, एक ही क्वेश्चन इसमें से कोई भी पार्ट एक आएगा, वो आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं, धातुएं तथा अधातुएं।
धातु और अधातु के अंदर भी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, वही आपको करने हैं। वक्त भी इतना नहीं है। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर मिलने वाला है वो मिलेगा धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्रम, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा चांसेस अगर इस यूनिट के अंदर सबसे पहले होते हैं तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। सेकंड जो ऑप्शन इसके अंदर फिर हम लेते हैं वो रहेगा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, अभिक्रिया सहित उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उदाहरण सहित यानी आपको ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एम्फोटेरिक उभयधर्मी ऑक्साइड्स, ओके, तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलने वाला है बड़ा ही इजी है। जंग लगना एवं बचाव के उपाय। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। जंग कैसे लगता है और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। इसके बाद एक कई बार क्वेश्चन आता है आघात वर्धयता एवं तन्यता, तो ये धातुओं का गुण होता है। इसके ऊपर आपको कई बार पूछ लेता है आघात वर्धयता क्या होता है और तन्यता क्या होता है, तो आप इसको भी एक बार देख लेंगे, बहुत ही शॉर्ट में है। इसके बाद जो इसके अंदर है सोडियम या पोटेशियम को केरोसिन में क्यों डुबोया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आपको मिलता है। और एक क्वेश्चन और, विद्युत अपघटनी पृष्करण का वर्णन। देखिए सबसे ज़्यादा चांसेस हैं धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्रम के ऊपर। उसके बाद उभयधर्मी, फिर जंग लगना, आघात वर्धयता और तन्यता, सोडियम पोटेशियम, विद्युत अपघटनी पृष्करण। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इनमें से आपको 2 क्वेश्चन, 5 में से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे। तो अगर हर यूनिट में 50% की तो हम पॉसिबिलिटी बता ही रहे हैं, हर यूनिट में से जितने भी हम 5-4 क्वेश्चन करवा रहे हैं, हर यूनिट में 50% क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। और मेरा मानना है कि आपको देखने को मिलेंगे भी, क्योंकि +2 केमिस्ट्री के पेपर में ही हमने जब जो सिलेक्टेड से क्वेश्चन हर यूनिट में से
4-5 क्वेश्चन यानी इसी तरह से 30 क्वेश्चन के आसपास करवाए थे, और उनमें से जो है 50% क्वेश्चंस हमारे आए हुए थे। तो अगर एक दिन में +2 केमिस्ट्री की तैयारी हो सकती है तो 10th की तो बड़ा ही इजी है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन तथा यौगिक। बड़ी ही इम्पोर्टेंट यूनिट, कार्बन एवं उसके यौगिक, बड़ी ही डिटेल्ड यूनिट, और बच्चों को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती भी है, लेकिन बड़े ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हम बताएंगे। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके लिए मेहनत हमने कर ली है, आपको तो बस पका पकाया खाना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं तो कहूँगा आपको एग्ज़ाम के अंदर ये मिलेगा ही मिलेगा। मिसेल क्या है, वर्णन करें। भाई बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली नज़र में ही आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बड़ा ही इम्पोर्टेंट हम मानते हैं, समजातीय श्रेणी क्या है। बिल्कुल 2 मिनट में एक बार भी पढ़ लिया ना तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हम बता रहे हैं आपको, जिनमें से एक आपको पक्का देखने को मिलेगी। देखिए, जैसे कि हाइड्रोजनीकरण है। हाइड्रोजनीकरण को संकलन अभिक्रिया के नाम से भी वो पूछ लेता है, तो इसमें पजल नहीं होना है, या तो इस नाम से पूछे या इस नाम से पूछे। तो हाइड्रोजनीकरण और संकलन अभिक्रिया। इसके बाद एस्टरीकरण। एस्टरीकरण और एस्टरीकरण आपको अगर ना मिले तो साबुनीकरण। ये अभिक्रियाएं आपको याद करनी है। या फिर प्रतिस्थापन। बड़ी इजी हैं, एक एक लाइन की हैं, एक बार भी लिख करके अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप इनको कर सकते हैं। तो इनमें से आपको एक कोई ना कोई ज़रूर देखने को मिलेगी। अब हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आपको मिसेल का क्वेश्चन मिल जाता है तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा, साबुनीकरण नहीं मिलेगा, और अगर मिसेल नहीं मिलता है तो फिर साबुनीकरण आपको मिलेगा। यानी कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो डैम श्योर है आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। फिर बच गए ये 3 क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण, एस्टरीकरण और प्रतिस्थापन। इन तीनों में से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और 2-3 छोटी छोटी अभिक्रियाएं देख लेते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगी।
वो भी इसी चैप्टर के अंदर हैं। एक तो है इथेनॉल की, जब हम रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो इथेन बनता है। एक तो आप ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है इथेनोइक एसिड की अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। और अगर इथेनोइक एसिड की ही अगर हम रिएक्शन करवा दें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो भी सोडियम एसीटेट ही बनेगा। देख लेंगे एक बार फिर से। देखिए आपको ये रिएक्शंस कैसे मिलने वाली हैं। इन तीनों में से या तो ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी आ जाए कि इथेनॉल की अगर रिएक्शन दे दें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो इथीन बनता है, ठीक है, H2O। ये आपको कंप्लीट करना आ सकता है, ये पोर्शन वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। एक तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये ना मिले तो हो सकता है वो आपको इसको कंप्लीट करना दे दें, ये आपको खुद से करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो इथेनोइक अम्ल की जब सोडियम कार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है। और इसी तरह से या फिर वो ये दे दे कि इथेनोइक अम्ल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर आपको वो दे दे तो भी सोडियम एसीटेट बनता है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करनी आ सकती है। तीनों में से कोई ना कोई रिएक्शन आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद इन तीनों में से कोई ना कोई एक रिएक्शन, और एक बार कई बार वो छोटा सा क्वेश्चन है बेंजीन अगर बेंजीन ना पूछे तो साइक्लोहेक्सेन इनकी संरचना आपसे पूछ सकता है। इनका स्ट्रक्चर बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर यानी संरचना आपसे कई बार पूछ लेता है। बड़ा ही सिंपल है, आप इसको भी एक बार बना करके देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन और इसके यौगिक के अंदर अगर आपको कुछ बच्चों को अभिक्रियाएं थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, तैयार नहीं हो पाती हैं, तो आप एटलीस्ट जो शुरू में जो हमने क्वेश्चन बताए हैं इसके अंदर मिसेल का है, समजातीय श्रेणी का है, हाइड्रोजनीकरण का है, एस्टरीकरण का है, साबुनीकरण का है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का है, एटलीस्ट वो तो आप तैयार कीजिए। उनमें से तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप कर सकते हैं तैयार तो इन रिएक्शंस में से भी आपको कोई ना कोई अभिक्रिया आपको मिल सकती है। इसलिए आप यहाँ से भी एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई लंबा, ये तो दोनों सेम ही है, इसके अंदर तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके अंदर इथीन बनता है, तो इसलिए आप और एक बार ये स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे तो वेरी इजीली जो है, जो बच्चे डिफ़िकल्ट यूनिट समझते हैं, बड़ा ही 3-4 क्वेश्चंस ही आपको इसमें से करने हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसके अंदर आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे।
तो इस तरह से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।